हेलो दोस्तों। आज हम लोग आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा शेयर लेकर आए हैं। इस कंपनी का जो नाम है एडोरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। अगर हम बात करें, इस शेयर ने पिछले 3-4 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। और अगर मैं बात करूं तो इसमें आने वाले टाइम में बहुत एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। लेकिन ये इसमें मैं आपको निवेश की सलाह ज़रूर देता हूँ। लेकिन आप एक बार, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप एक बार ज़रूरी समझें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और आप खुद भी एनालिसिस करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये कंपनी क्या काम करती है। अगर मैं बात करूं, इस कंपनी के टोटल ऑल ओवर इंडिया में 27 प्लांट हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, और 5000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इस कंपनी का जो कारोबार इंडिया इटली में कारोबार है इसका फैला हुआ है। और ये कंपनी बाइक के ऑटो पार्ट्स बनाती है। बाइक के जो भी पार्ट्स होते हैं वो बनाती है, टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर के। और इनके यहाँ पर R&D होती है कि अब आने वाले टाइम में क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो उसका रिसर्च करते हैं और वो पार्ट्स बनाते हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी, आप शायद इन सारे पार्ट्स से फैमिलियर अच्छे से होंगे। अगर मैं बात करूं तो ये टू व्हीलर का जो अलॉय व्हील होता है उसकी फॉर्मिंग करते हैं, एंड इनका ड्रम फॉर्म करते हैं। एंड गाड़ी एंड बाइक में जो भी एल्युमिनियम के जो भी पार्ट्स होते हैं, अगर मैं बात करूं अपर सिलेंडर हेड, ट्रांसमिशन केस एंड टॉर्क कन्वर्टर, पैसेंजर कवर एंड टू व्हीलर स्विंग, तो ये एल्युमिनियम डाई कास्टिंग का काम करती है और बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रोवाइड करती है। तो ये इंडिया में अगर मैं बात करूं, ऑटो पार्ट्स बनाने वाली मदरसन सुमी के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। और इसमें बात करूं तो आपने ये भी आपने देखे हैं कि सॉकर्स होते हैं, फ्रंट फॉक्स असेंबलिंग एंड सॉकर एब्जॉर्बर, ये आपके जो सॉकर्स हैं ये भी मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी। और इसमें ये आपको पता है कि क्लच प्लेट, गियर प्लेट इस टाइप से रहता है। तो इसमें ट्रांसमिशन का ये भी सारा काम, इनका कास्टिंग का काम करती है। और ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग, ये ब्रेकिंग शू की प्लेट है एंड टू व्हीलर फ्लोटिंग ब्रेक डिस्क है। तो ये भी सारा चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं। इस टाइप में इंडिया में अभी तक का जो सबसे लार्जेस्ट कंपनी है वो मदरसन सूमी है, और उसके बाद इस कंपनी का आने वाले टाइम में काम होने वाला है। और बहुत बढ़िया ग्रोइंग कंपनी है। अगर मैं इसके शेयर की बात करूं तो इसने पिछले कुछ सालों में, यानी मैक्सिमम ये 2016 में लिस्ट हुई थी, और 400 से 5, इसने अपना जो लो बनाया था 518 का अपना लो बनाया है, और इसका जो हाईएस्ट है 19.1989 रुपीज़ का है। और इसने 157% का रिटर्न दिया है। आप इस चार्ट को भी देख सकते हैं कि इसने अपना काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसने पिछले 3 साल में 42% का रिटर्न दिया है, 39% का रिटर्न 1 ईयर में दिया है, एंड 25% का ईयर टू ईयर रिटर्न है, एंड 3 मंथ्स में इसने 6% का रिटर्न दिया है। अगर मैं बात करूं, इस स्टॉक की मार्केट पिछले टाइम से काफ़ी अच्छी गिरावट दर्ज की गई है, बट इस स्टॉक में एक इसने अपना सपोर्ट बना रखा है 1650 का, जहां पर आज के ट्रेडिंग सेशन में ये अगेन उस लेवल पर पहुंचा है। और इस पिछले 4-5 महीने से ये अपने इस लेवल पर ही बना हुआ है, और इसमें रिकवरी भी अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी है। तो आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं कि इसने कितना बढ़िया रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो इनका जो होल्डिंग्स हैं, इनके पास जो सबसे कम शेयर इनके गिरवी रखे हुए हैं, और म्यूचुअल फंड जो हैं उनका बिल्कुल सेम कांस्टेंट में ही इन्वेस्टमेंट है, और एफआईआईज की भी सेम सिचुएशन है। और अगर मैं बात करूं, इनमें एनालिस्ट के जो रेटिंग्स दिए हुए हैं 68% ने इसकी बाई की रेटिंग दी हुई है। ये बड़े बड़े ब्रोकर हाउस की बात करते हैं हम। और अगर मैं बात करूं, इस शेयर में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है फ्रॉम इस लेवल से 14% मोर देन होने वाला है, जो कि पिछले 3 सालों के रिटर्न से 10% से काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर मैं इसके दिसंबर तक के टारगेट्स की बात करूं तो ये मैक्सिमम 2200 तक
पहुंच सकता है। और जनरली इस स्टॉक में इतनी अच्छी स्पीड रहती है कि अगर आज आप इसको बाय करते हैं 1650 के आसपास, तो आपको ये पिछले अगले 10 से 15 दिन में 1950 के भी टारगेट दे सकता है और बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाला स्टॉक है। अगर मैं बात करूं इनके रेवेन्यूज़ की ग्रोथ की बात करूं, तो ये आप देख सकते हैं ईयर टू ईयर कैसे इंक्रीज करता जा रहा है। और अगले नेक्स्ट जो 3 इयर्स हैं उसमें पिछले साल से इतने 24.5% से अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ होने वाला है। तो आप ये चार्ट में देख सकते हैं कि इसमें ग्रोथ भी कितनी अच्छी है। अगर मैं बात करूं अर्निंग्स की, तो ये भी एक्सपेक्टेड अर्निंग जो ग्रोथ है इसकी 24.02% फॉर नेक्स्ट ईयर इज़ मोर देन लास्ट 3। ये एक्सपेक्टेड इसकी अर्निंग है जो कि लास्ट 3 ईयर में 10% थी, बट अब एक्सपेक्टेड 24% है। और अगर मैं बात करूं इसके इनकम स्टेटमेंट की या प्रॉफिट की बात करूं, तो 2018 में कंपनी ने 390 करोड़ की इनकम जनरेट की थी, बट जो कि अब धीरे धीरे इम्प्रूव करते हुए फाइनेंशियल 2021 में इसकी जो इनकम है 519 करोड़ रुपीस है। तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले काफ़ी टाइम से बहुत अच्छी है, तो आप लोग इसमें बने रह सकते हैं। और अगर मैं इनका होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, तो 75% शेयर्स इनके प्रमोटर्स के पास हैं, 8.5% म्यूचुअल फंड के पास हैं एंड एफआईआईज के पास 8% है। तो अभी इन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी आने वाले टाइम में जैसे जैसे इस कंपनी की ग्रोथ होगी, और एक लीडिंग कंपनी है, जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होगी तो आपको म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज की भी इसमें अच्छे से एंट्री देखी जा सकती है।